नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? भगवान साथ क्यों नहीं देते हैं? जबकि कई लोगों को आपने ये भी कहते हुए सुना होगा कि ईश्वर मेरे साथ है। भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनके कर्म का उद्देश्य अच्छा होता है और जो दूसरों को सुख पहुँचाने के लिए काम करते हैं। दन्ना जी का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी खेती करते थे और गांव का पालन किया करते थे। एक दिन दन्ना जी के परिवार के कुल गुरु, जिनका नाम था पंडित त्रिलोचन, वे तीर्थ यात्रा करके लौटे थे और कुछ दिनों के लिए दन्ना जी के घर पर रुक गए। पंडित त्रिलोचन जी शालीग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वो बड़े भाव से भगवान शालीग्राम जी की सेवा करते थे, उनको पुष्प चढ़ाते, उन्हें भोग लगाते और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वे भोजन ग्रहण करते थे। बालक दन्ना पंडित जी को ये सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बड़ी अच्छी लगती थी। जब पंडित जी भगवान की सेवा करते तो दन्ना को बड़ा ही सुकून मिलने लगता। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक दन्ना पंडित जी से शालीग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा। कहने लगा कि मुझे ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे? दन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु दन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि ये तो बालक है, इसे शालीग्राम जैसा कुछ और देकर के बहला फुसला दो। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहां से वे एक गोल मटोल थोड़ा बड़ा सा काले रंग का पत्थर ले आए। वह दन्ना जी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी को दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? दन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। तब पंडित जी ने दन्ना जी को वह बड़ा काला पत्थर बड़े ठाकुर जी बताकर दे दिया। अब ठाकुर जी को पाकर दन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए। वह बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। जब दन्ना जी गायें चराने खेतों की तरफ जा तो ठाकुर जी को भी अपने साथ ले जाते। दन्ना जी की माँ ने उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने के लिए दिया। अब दन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वह भी पंडित जी की तरह ही ठाकुर जी को जब तक भोग नहीं लगाएंगे और जब तक ठाकुर जी को खिला नहीं लेंगे, तब तक वह खुद भी भोजन नहीं करेंगे। दन्ना जी जब खेत में पहुँचे तो प्रेम से ठाकुर जी को पुकार कर कहने लगे कि ठाकुर जी, जब तक आप भोग नहीं खाएंगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। दन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लगाते, वह भी भोजन का एक टुकड़ा भी ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो दन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। ना ठाकुर जी भोग लगाते और ना दन्ना जी भोजन करते। चौथे दिन की बात है, दन्ना जी की माता फिर से रोटी लेकर आई। अब दन्ना जी खेतों में जाकर जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वो बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज 56 प्रकार का भोजन खिलाते हैं होंगे, परंतु मैं तो बालक हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ और परेशान हूँ। क्या आपको मुझ पर दया भी नहीं आती? मुझ पर दया करके ही थोड़ा सा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपको खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खा सकता, इसलिए पहले आप खा लो, इसके बाद मैं ही खाऊंगा। दन्ना जी के भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए।
अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दे दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटी में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। अब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे, तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे? क्या आप मुझे भी तो भूख लगी है, तो मैं कैसे खाऊंगा? मैं तो 4 दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। 2 रोटी आपने खा ली है, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई, जो ठाकुर जी ने छोड़ी थी। अब तो उनका ये रोज का नियम बन गया था। धन्ना जी जब भी गाय चराने जाते तो भोजन खेत में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने ना जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हैं, तो मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता था, मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता दूँ? तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गायें ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गायें चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय में क्यों नहीं लगा सकते? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं अब तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेता हूँ। अभी तुमने अपने किसी गुरु की शरणगति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं अपने गुरु कैसे बनाऊंगा? ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहने के अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर रामानंदाचार्य जी की शरणगति कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु लगभग 151 साल के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरु जी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरु जी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संतों की सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आता, धन्ना जी उन्हें अपने घर में ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत आने लगे। धन्ना जी सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन की बात है, धन्ना जी के पिता ने धन्ना जी से कहा कि देखो भाई, हम लोग गृहस्थ है, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उसकी सेवा भी कर देंगे और उन्हें भोजन भी करवा देंगे, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और आपने साथ एक दो और को भी ले आता है। ये ठीक नहीं है, हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला बुला के इस प्रकार इन
निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है, इसलिए एक बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद यदि तुम किसी भी साधु को लेकर घर आए तो मैं तुम्हें घर से नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें साधु की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु की सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर दन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने दन्ना को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर के मत आना और जाओ खेतों में गेहूं बोकर आओ। खेत तैयार है, बोरी में गेहूं का बीज रखा है, इसे बैलगाड़ी में लद कर ले जाओ और खेत में बो दो। दन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रखे और खेत में बोने के लिए चल दिए। दन्ना जी थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें मार्ग में कुछ संतों की टोली आती दिखाई दी। दन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन साधुओं को प्रणाम किया। संतों ने दन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछ बेटा, इस गांव में दन्ना जी का कौन सा घर है? सुना है वह जगत गुरु रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं। हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। ये सुनकर दन्ना जी संकोच में पड़ गए और वह हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज मुझे लोग दन्ना भक्त कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वह यहीं मिल गए। निश्चित ही है आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता के आप में, चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। दन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने से मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आज मान सर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब दन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज अभी घर में कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था और आप जहाँ भी ले चलें हम वहीं चलेंगे। फिर दन्ना जी ने उन सभी को खेत पर लेकर चले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर साधुओं को बैठाकर बोले, महाराज आप यहीं पर कुछ देर तक विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर दन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर के चले गए। बैलगाड़ी लेकर दन्ना जी सीधे बनिया की दुकान पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो भी बीज गेहूँ खेत में बोने के लिए रखे था उसे बनिया को बेच दिया और उसी से दाल चावल और जो भी खाना बनाने वाला सामान था सब खरीद लिया। सामान लेकर दन्ना जी खेत पहुँचे। वहाँ पर संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल चावल और प्रसाद बनाया। भगवान को भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से संत और दन्ना जी ने बैठकर भोजन किया। इसी बीच भगवान की चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से दन्ना जी ने उनको विदा कर दिया। संतों को जाने के बाद दन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो मैं बेचकर संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोएं? अगर पिताजी बीज मांगेंगे तो मैं कहाँ से बीज लाकर दूंगा, और यदि खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ तो मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा। यही सोचकर दन्ना जी ने बोरी में रेत भरी और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए रेत को खेत में बोने लगे। सुबह से शाम तक सारी बोरियां जो भी रेत बनी हुई थी दन्ना जी ने वह रेत खेतों में छिड़क दी। आसपास के किसान देख रहे थे कि दन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, वह तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद दन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वह सोचने लगे खेत में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी।
दन्ना जी जब घर पहुंचे तो पिताजी ने पूछा कि खेत बो आए। दन्ना जी बोले कि पिताजी मैं खेत बो आया हूँ। कुछ दिन बीते। दन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग दन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है, ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर समान दूरी पर बोया गया हो और सारे ही दाने उगाए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? दन्ना जी सोचने लगे कि सब उनको ताने मार रहे हैं, खेत में कुछ उगा नहीं होगा इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तब दन्ना जी ने आश्चर्यचकित होकर स्वयं खेत जाकर देखा तो बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगी है और एक सुंदर फसल उन्होंने कभी भी नहीं देखी थी। फसल को देखकर दन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों में आंसू निकल आए। दन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब दन्ना जी के पिता और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा तब दन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। दन्ना जी बोले, पिताजी जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिले थे और मैं उन संतों को अपने घर नहीं लाया और खेत पर ही ठहरा कर जो गेहूं मैंने बीज बोने के लिए लिए थे वह सब बनिया की दुकान पर बेचकर संतों को भोजन करवा दिया। इसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए खेत में रेत को बो दिया। फिर ये फसल कैसे हो गई ये मुझे नहीं मालूम। दन्ना जी की बात सुनकर उनके पिता की आंखों में आंसू आ गए और वह बोले, मेरा धन्य भाग्य है जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। खूब साधु को बुलाओ, संतों की सेवा करो, हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूँगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा करूँगा। इसके बाद दन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संतों की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद दन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस समय उतने ही आकार की खेती से 50 गुना ज़्यादा गेहूं निकला। ये गेहूं इतना ज़्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव के सभी लोग दन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अब दन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संत की सेवा और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर हमेशा साधु संतों की भीड़ लगी रहती थी। अब दन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते हर बार ऐसे ही फसल बोने लगे। अब दन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग दन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। अब जिन लोगों के खेतों में फसल नहीं होती थी तो वह लोग दन्ना जी के खेतों की मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में छिड़क लेते, जिनसे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ दन्ना जी की जय जयकार होने लगी। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।